श्री गणेशाय नमः। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 6। श्री कृष्ण समक्ष मलमास। सूत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान नारायण ने नारद जी के सामने जो कथा कही थी वही मैं आपकी समक्ष सुना रहा हूँ। ध्यान से सुने। नारद मुनि ने भगवान नारायण से पूछा, गौलोक में जाने के बाद मलमास का क्या हुआ, वही कथा हमें सुनाए। भगवान नारायण नारद जी से कहने लगे, गोलोक के बीच भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है। वह रत्नों से, जवाहरात से बना है। भगवान विष्णु जी मलमास को अपने पीछे रखते हुए वहां पहुंच गए। भगवान विष्णु जी को देखते ही तमाम द्वारपाल खड़े हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे विष्णु जी का आगमन हुआ तो उन्हें गोपियों से घिरे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। भगवान विष्णु और मलमास दोनों श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप व्यापक गुणों से पर हो, अविनाशी, अविकारी, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले और गोप का वेश धारण करने वाले गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। बाद में श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु को सिंहासन पर बिठाते हुए पूछा, यह कौन है, क्यों आया है और यह क्यों रो रहा है। तब भगवान विष्णु जी ने मलमास का तमाम दुख बताते हुए कहा, यह मलमास है, इसका कोई अधिष्ठाता नहीं है, स्वामी नहीं है। सूरज की रोशनी दूर भागती है, शुभ कार्य में उसे अयोग्य माना जाता है। मलमास का कोई अधिष्ठाता न होने के कारण लोग इस मास में दान, व्रत आदि नहीं करते हैं। यह दुखी है। मेरे पास आकर उसने अपने सारे दुख बताए और मैं उसे लेकर आपके पास आया हूँ। आप मलमास के दुखों का निवारण करें। आपके शरण में जो आया है वह अवश्य सुखी हुआ है। मेरा यहाँ आना सफल करे। इति श्री बृहद्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का श्री कृष्ण समक्ष मलमास नामक 6 अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। निर्मल ननद और अभिमानी भाभी की कथा। एक गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें 7 पुत्र थे, लेकिन सब अभी बहुत छोटे थे, अभ्यास करते थे। ब्राह्मण गांव में धार्मिक कथा कहानी के लिए जाता, भिक्षा मांगता, लेकिन घर परिवार ठीक से नहीं चलता था। कभी कभी पति पत्नी को बिना खाए सो जाना पड़ता था। अपनी गरीबी होते हुए पति पत्नी दोनों में खानदानी और धार्मिक भावना थी। वह ब्राह्मण की पत्नी का भाई वही गांव में रहता था। वह धनवान था। वह भी स्वभाव का अच्छा था, मगर उसकी पत्नी ईर्ष्यालु और अभिमानी थी। भैया के घर में भाभी का ही राज था। भाभी बोले वही होता था। भाभी के इशारे पर ही पूरा घर चलता था। भाभी भैया को यह तक कह देती थी कि आप अपना धंधा संभालो, घर और व्यवहार को मैं देख लूँगी, भूल से भी टांग मत अड़ाना। दोनों के पास बहुत धन संपत्ति थी, मगर कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने न जाने कैसा नियम बना रखा है, जहाँ खाने वाले हैं वहाँ अनाज नहीं है और जहाँ अनाज है वहाँ खाने वाला कोई नहीं है। उसी दौरान पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने पुरुषोत्तम मास करने का निश्चय किया। वहाँ ब्राह्मण की पत्नी की भाभी ने भी व्रत करना शुरू किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों सुबह जल्दी उठ जाते और स्नान के लिए नदी चले जाते। वहाँ कांठा गौर माँ का पूजन करते, कथा सुनते, अपनी शक्ति अनुसार दान दक्षिणा देते और बाद में घर आ जाते। दूसरी ओर जो भाभी थी वह भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करती थी, लेकिन वह देर से उठती, बाद में जल्दी जल्दी स्नान करने जाती और भागी भागी घर चली आती। वह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही व्रत करती थी, मगर उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुरुषोत्तम मास समाप्त होते ही भाभी ने उसे मनाना सोचा। अपने पति से मंजूरी ली और शुरुआत की। अपने सगे संबंधियों को भोजन के लिए न्योता दिया। साथ साथ में लोक लाज में आकर
अपनी ननंद के वहाँ भी न्योता देने गई और बोली, मैं भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत मना रही हूँ और तुम्हें, तुम्हारे पति और बच्चों को भोजन का न्योता दे रही हूँ, मगर जब मैं कहूँ तब आना, वैसे भागे दौड़े मत आना, सब भोजन पूरा करके चले जाए तब आना। इतना कहा और भाभी वहाँ से चली गई। ब्राह्मण की पत्नी को अपनी भाभी के कड़वे शब्द सुनते ही दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तुरंत उसने आंसू पोंछ डाले क्योंकि बच्चे उसके पास ही खड़े थे। बच्चे तो भोजन का नाम सुनते ही उछल पड़े और कहने लगे, मामा के घर जाएंगे और मीठा भोजन खाएंगे। शाम होते ही भाभी ने जहाँ जहाँ न्योता दिया था वहाँ से लोग बन ठन कर भोजन के लिए जाने लगे। तब ब्राह्मण के बच्चे भी अपनी माँ से बोले, माँ हमें भी तैयार करो, तुम और पिताजी भी तैयार हो जाओ, मामा के वहाँ भोजन के लिए जाना है, देर मत करो। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और वे भोजन की रट लगाए बैठे थे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हम तो ठहरे घर के लोग, सब भोजन कर अपने घर जाएंगे, बाद में हम चलेंगे, भाभी हमें बुलाने आती ही होगी। माँ मनाती रही, आखिर बच्चे थक गए और सो भी गए, मगर मामा के वहाँ से कोई बुलावा नहीं आया। ब्राह्मण की पत्नी का मन दुखी दुखी हो गया। वह सोचने लगी, मैं कैसी अभागिन हूँ, गांव के सभी ने पेट भर भोजन किया और मेरे बच्चे खाली पेट सो गए। उसने सोचा, सुबह जब बच्चे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर सोचने लगी, ला मैं अपने भैया के घर जाऊं और बची हुई रसोई ले आऊं। ऐसा सोचकर वह भैया के घर की ओर चल पड़ी। उसने भैया के घर के पास जो पत्तल में रसोई पड़ी थी वह दिल न मानते हुए भी ले ली। पत्तल को अपनी साड़ी में लपेटकर दबे पांव वह अपने घर आ गई। अपने भैया के घर के बाहर से लाए भोजन में से उसने कुछ लड्डू बनाए और बाद में भगवान का नाम लेते हुए सो गई। सुबह उठते ही उसने सोचा कि रात में जो बेकार पत्तल घर के पिछवाड़े में फेंके थे उसे दूर फेंक आऊं। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पिछवाड़े में आई तो देखती रह गई, क्योंकि सब पत्तल थे वह सोने के हो गए थे। वह सोच में पड़ गई, यह कृपा केवल भगवान पुरुषोत्तम जी ही कर सकते हैं। उन्होंने दोनों हाथों से भगवान पुरुषोत्तम जी को नमस्कार किया, बाद में घर में आई और अपने पति को जगाया और सारी बात बताई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रभु की कृपा मानकर आनंदित हो गए। तब पति बोला, हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, आपने हमें अपने व्रत का बहुत अच्छा फल दिया, आपने हमारी गरीबी को दूर कर दिया, हमारा उद्धार कर दिया। लेकिन उसी वक्त ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप लालची मत बनिए, यह पत्तल मेरे भैया के हैं, हमें उसे ये दे देने चाहिए। जिसकी जो चीज़ है उसे दे देने से ही भगवान खुश होते हैं। ब्राह्मण बोला, तुम सच कह रही हो, यह सोने के पत्तल हमें नहीं रखने चाहिए, तुम अभी अपने भैया के घर जाकर इन्हें ये वापस कर देना। अपने पति की बात मानते हुए पत्नी भैया के घर गई और भाभी को बुलाने लगी, भाभी आप बाहर आइए, मुझे आपसे ज़रूरी काम है। भाभी को लगा शायद यह अपने भैया से मेरी शिकायत करने के लिए आई है, इसलिए वह ऊंचे स्वर में कहने लगी, ननद जी, हमने कल आपको और आपके परिवार को भरपेट खाना दे दिया, फिर भी और मिठाई लेने के लिए आ गई, कुछ शर्म जैसी बात है कि नहीं। तभी भाई ने कहा, बहन कल आप भोजन के लिए आए थे मगर मैं मिल नहीं सका, मैं तुम्हें कपड़ा देना चाहता था। फिर भी बहन खामोश रही और अपने भैया को अपने घर ले आई। घर जाकर भैया को सोने के पत्तल दिखाते हुए बोली, यह सब आपके सोने के पत्तल हैं, आप इसे अपने घर ले जाएं, यह पत्तल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब भैया ने पूछा, अरे ये सब क्या मामला है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, आप मुझे विस्तार से बताएं। बहन ने पिछली रात की पूरी बात भाई को बताई। भाई समझदार था, सारी बात समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, सारे गांव ने भरपेट भोजन किया और मेरी बहन और बच्चे ही भूखे सो गए। वह आगे बोला, मेरी प्यारी बहन, यह तुम्हारे ऊपर भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा है, इसे तुम रख लो और तुम इससे अच्छे काम करो, दान दो, दक्षिणा दो।
इतना कहकर और प्रणाम कर कर भाई चला गया। भाई के जाने के बाद बहन और उसके पति ने सोचा, अब जब भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा हुई है तो सारे गांव को भोजन देना चाहिए। बस मन में अच्छा विचार आया और दोनों ने घर घर जाकर भोजन के लिए न्योता दिया। जब उसकी भाभी को पता चला तो वह उसके भाई से पूछने लगी, क्या तुम्हारी बहन ने गांव वालों को भोजन का न्योता दिया है? क्या यह बात सच है? भाई बोला, हाँ, यह बात सही है। भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा उस पर उतरी है। अब मेरी बहन गरीब नहीं है, वह धनवान हो गई है। हमें भी न्योता देने अवश्य आएगी। और कुछ ही देर में बहन और उसका पति न्योता देने के लिए आ गए। भाभी के कलेजे में मानो उबलता तेल गिरा, फिर भी वह बोली, हाँ, जरूर आएंगे। शाम ढलते ही भोजन शुरू हुआ। भोजन में भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा से इतनी मिठास थी, गांव के लोगों ने भरपेट भोजन किया और वाह वाह करने लगे। आखिर में जब भाई, भाभी और बहन भोजन के लिए बैठे तो बड़ा भांजा लाडू लेके निकला। घी से चकचूर लाडू उसने सभी की थाली में रखे, लेकिन भाभी की थाली में सोने का लड्डू रखा। अपनी थाली में सोने के लड्डू को देखते ही भाभी ने अपने भांजे से पूछा, मुझे यह क्या दिया है? क्या मैं सोने का लड्डू खा सकूंगी? भांजा बोला, मामी, हम ठहरे गरीब लोग और आप धनवान। जब हम आपके यहाँ आए थे तब आपने हमारी अच्छी खातिर की थी, अब हमारी बारी है। भांजे की बात सुनकर उसे क्षोभ हुआ, दुख हुआ। वह खड़ी हो गई और अपनी ननंद से क्षमा मांगी। ननंद भी बड़े दिल वाली थी, उसने अपनी भाभी को माफ़ कर दिया। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करने से गरीब ब्राह्मण परिवार का कल्याण हो गया और वह सुख शांति से अपना जीवन बसर करने लगे। हे भगवान पुरुषोत्तम जी, जैसे आप उस गरीब ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए, उसी तरह आपका व्रत करने वाले, कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले पर भी प्रसन्न रहिए। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम जी की जय।